डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के राजा तालाब तहसील सभागार में सोमवार को नई अर्बन टाउनशिप काशी स्पोर्ट सिटी परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में गंजारी, हरसोस और हरपुर गांव के करीब 250 किसान पहुंचे। किसानों ने एसडीएम के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। किसानों ने सामाजिक समाघात आकलन में रिपोर्ट को अधूरा और त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि वे पहले ही स्टेडियम, रिंग रोड, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कन्या विद्यालय और पावर हाउस जैसी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दे चुके हैं। अब बची हुई जमीन ही उनके जीवन यापन का मुख्य साधन है, जिसे अधिग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिग्रहण की जा रही भूमि अत्यंत उपजाऊ और बहुफसली है, जहां साल भर खेती होती है। यह जमीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है और हर परिवार इसी पर निर्भर है। किसानों के अनुसार व्यावसायिक खेती घर के पास ही संभव है, क्योंकि इसमें लगातार निगरानी और देखरेख जरूरी होती है। आपत्ति दर्ज कराते हुए किसानों ने कहा कि इस परियोजना से करीब 100 मकान प्रभावित होंगे, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कई बाग बगीचों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई। किसानों ने आरोप लगाया कि राजस्व अभिलेखों में वास्तविक स्थिति का सही उल्लेख नहीं है। कई जगह बहुफसली जमीन को एक फसली दिखाया गया है, वहीं कई मकान रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, जिससे भविष्य में उन्हें अवैध घोषित किए जाने का खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में खेतों में मूली, गाजर, टमाटर समेत अन्य सब्जियां उगाई जा रही हैं, लेकिन इसका जिक्र क्रॉप सर्वे रिपोर्ट और खसरे में नहीं है। मुआवजे के मुद्दे पर भी किसानों ने ये सवाल उठाए। उनका कहना है कि वर्ष 2018 के बाद से सर्किल रेट का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है, जिससे वर्तमान दरों की पारदर्शिता और सही मूल्यांकन पर संदेह बना हुआ है। इसके अलावा किसानों ने परियोजना क्षेत्र में बिजली, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का भी स्पष्ट आकलन न होने की बात कही। किसानों ने चेतावनी दी कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापन की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी और लोग अपने घर गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि परियोजना से स्थानीय स्तर पर लाभ स्पष्ट नहीं है, जबकि नुकसान साफ नजर आ रहा है। एसडीएम ने किसानों की आपत्तियां सुनने के बाद संबंधित विभाग को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसकी अर्बन सिटी और खेल सिटी के नाम पे ली जा रही है, जिसमें जो एक समाघात सोशल इम्पैक्ट का सर्वे कराया गया था, जो सर्वे का हम लोग आपत्ति देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपत्ति हम लोगों की ये है जी, एसडीएम महोदय थे, एसएलओ के भी अधिकारी थे, सर्वेयर कंपनी के भी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने आपत्ति दी है। आपत्ति में हम कह रहे हैं कि जैसा सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी दिखाया गया कि 90% किसान जो है वो भूमिहीन हो जा रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि जब जिस हम लोगों की धरती पे, हम लोगों की जमीन पे विकास की योजना लाई जा रही है, लेकिन इस विकास की योजना का लाभ हम लोगों को एकदम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भूमिहीन हो जा रहे हैं। तो ऐसी योजना, ऐसी परियोजना का क्या करे जो वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ ही न मिले, वो यहाँ से पलायन करना पड़े। और कम से कम सैकड़ों घर ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे। और दूसरी सबसे मूल बात है सर, कि यहाँ के सभी के किसानों की 95% किसानों की जीविका उसी कृषि पर ही निर्भर है। सब्जी उगाना, फसल उगाना। हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज पे मंडी है, और बहुत बड़ी मंडी है। किसानों के साथ नई अर्बन टाउनशिप की योजना में प्रभावित किसानों के साथ बैठक की, किस तरह की बैठक की? ये एक्चुअली जो सोशल ऑडिट है उस प्रोजेक्ट का, उसमें जो इंटरिम जो रिपोर्ट थी उस पर आपत्ति इनकी ली गई है, और आपत्ति लेने के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट है वो जो सोशल ऑडिट की जो कंपनी है वो फाइनल अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो इस संबंध में आज ये बैठक आयोजित हुई थी। किसान काफी उसमें असहमत थे, उसको क्या कहना है? उनकी जो आपत्ति ली गई है, उनको जो सोशल ऑडिट की जो कंपनी है उनको वो अपनी रिपोर्ट में जो भी है सम्मिलित करेगी और अपना व्यू पॉइंट लिख के वो फाइनल रिपोर्ट अपना सबमिट करेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।